नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के बारे में, जो सिविल इंजीनियरिंग और ड्राफ्टमैन सिविल और ड्राफ्टमैन मैकेनिकल का एक महत्व का सब्जेक्ट है। अब पहले तो हम कंटेंट देखेंगे। फर्स्ट है जनरल इंट्रोडक्शन, उसके बाद रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, उसके बाद थर्ड रहेगा लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू बी यूज्ड ड्यूरिंग ट्रेनिंग, उसके बाद फोर्थ है लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड फिफ्थ रहेगा लिस्ट ऑफ मटेरियल्स टू बी यूज्ड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। चलो अब हम बात करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन की। तो पहले तो हम जानते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का दूसरा मतलब है टेक्निकल ड्राइंग। दूसरी भाषाओं की तरह इंजीनियरिंग ड्राइंग को बोला नहीं जा सकता, बट उसको पढ़ा जा सकता है और उसको समझा जा सकता है, इसलिए उसको टेक्निकल ड्राइंग भी बोलते हैं। उसके हिसाब से उसकी डेफिनेशन है, इट इज द टेक्निकल ड्राइंग यूज्ड टू डिफाइन द रिक्वायरमेंट्स फॉर द इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द इंजीनियरिंग ड्राइंग्स। तो क्लासिफिकेशन में रहेगा जियोमेट्रिकल ड्राइंग, और उसके दो पार्ट्स है। पहला है प्लेन जियोमेट्रिकल ड्राइंग और दूसरा रहेगा सॉलिड जियोमेट्रिकल ड्राइंग। प्लेन जियोमेट्रिकल ड्राइंग यानी कि 2 डायमेंशनल ड्राइंग, और सॉलिड जियोमेट्रिकल ड्राइंग होगा 3 डायमेंशनल ड्राइंग। और 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन का डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जब हम कोई फ्लोर का प्लान देखते हैं तो उसमें हम एक्स और वाई डायरेक्शन इसे कंसिडर करते हैं और देख सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं 2 डायरेक्शन यानी कि एरिया। और दूसरा होता है 3 डायमेंशन यानी कि सिलेंडर, जिसकी 3 साइड हम देख सकते हैं, जैसे कि उसकी एल, बी एंड एच, यानी कि एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। अब हम जानेंगे द लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू बी यूज्ड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग पीरियड में हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसके बारे में आज मैं आपको ब्रीफ जानकारी देने वाला हूं। तो सब देखिए, पहला है हमारा ड्राइंग बोर्ड होगा, दूसरा है टी स्क्वायर और मिनी ड्राफ्टर, थर्ड है सेट स्क्वायर, देन प्रोटेक्टर, इंजीनियरिंग स्केल, फ्रेंच कर्व, स्टेंसिल, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स एंड डिवाइडर्स। अब हम वन बाय वन करके देखेंगे। तो पहला है हमारा ड्राइंग बोर्ड। एज पर ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड 1444 1963-1977 के अनुसार हम ड्राइंग बोर्ड के स्टैंडर्ड साइज फिक्स किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे ड्राइंग बोर्ड के बारे में। तो जो मटेरियल यूज होता है वो होता है लकड़ी का, यानी कि वुड का होता है, और हम उसका यूज टू फिक्सिंग द सीट ऑन इट टू मेक ड्राइंग। ड्राइंग बनाने के लिए जो सीट होती है उसको इस ड्राइंग बोर्ड पे फिक्स करके ड्रॉ करने के लिए हम ड्राइंग बोर्ड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बॉटम पार्ट है वो यहाँ पे दिखाया गया है। नीचे 2 बटन लगे हुए हैं, और जो साइड वाला पोर्शन है उसको वर्किंग एज बोलते हैं, और ए पोर्शन को एबनी एज बोलते हैं। जो पोर्शन पे हम काम करने वाले होते हैं उसको वर्किंग सरफेस बोलते हैं, और उसका सरफेस प्लेन होता है यानी कि समतल होता है। अब हम जानेंगे डिफरेंट साइज ऑफ ड्राइंग बोर्ड। तो पहले तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एक ड्राइंग बोर्ड दिखाया है जिसमें उसकी लेंथ L है, विड्थ W है और थिकनेस है T। पहले हम उसके डेजिग्नेशन के हिसाब से उसकी साइज देखेंगे। पहला हम देखेंगे B0, जिसके डायमेंशन है 1500 इंटू 1000 इंटू 25, यानी कि इसकी लेंथ हुई 1500 mm, उसकी विड्थ हो गई 1000 mm और उसकी थिकनेस हुई 25 mm। ऐसे ही B1 साइज है तो उसका डायमेंशन है 1000 मल्टीप्लाई बाय 700 मल्टीप्लाई बाय 25। ऐसे B2 है और B3 है। ये ड्राइंग बोर्ड की अलग अलग साइज है जो है यहाँ पे आप देख सकते हो। अब हम बात करेंगे सेकंड टी स्क्वायर के बारे में। टी स्क्वायर इंग्लिश वर्ड टी से मिलता है, इसलिए उसको टी स्क्वायर कहा जाता है। ये वुडन मटेरियल से बनाया जाता है, और आजकल धातु से भी बने हुए टी स्क्वायर आपको मिल सकती है। टी स्क्वायर में जो लंबा भाग है उसे हम ब्लेड कहते हैं, और छोटा भाग है उसे हम स्टाफ कहते हैं। इन दोनों भागों को मजबूती से जोड़ा जाता है तथा काम करने वाले सिरे और ब्लेड के बीच का एंगल 90 डिग्री रहता है, इसलिए हम
टी स्क्वायर को हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद रहेगा मिनी ड्राफ्टर। इट इज द सिंपल एंड स्मॉल शेप्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग मशीन। ड्राफ्टिंग मशीन का एक सिंपल और स्मॉल इंस्ट्रूमेंट है जो ड्राफ्टिंग मशीन पे फिट किया जाता है। इसको बोर्ड के ऊपरी किनारे पर लगाया जा सकता है। यह टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर तथा स्केल का समूह रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्केल दिया हुआ है, यहाँ पे 90 डिग्री भी आपको ड्रॉ कर सकते हैं। इसको हम मिनी ड्राफ्टर बोलते हैं। यहाँ से क्लैंप से फिट किया होता है। हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल रेखाएं इसके साथ जुड़ी स्केलों द्वारा लगाई जा सकती है और इस तरह हम मिनी ड्राफ्टर का यूज कर सकते हैं। बाद में हम देखेंगे सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर जनरली सेल्यूलोइड, प्लास्टिक और कई बार लकड़ी के भी होते हैं जो 30 डिग्री और 60 डिग्री और 45 डिग्री एंगल डायरेक्टली ड्रॉ करने के लिए हमें काम में आ सकते हैं। देन नेक्स्ट है प्रोटेक्टर, जो ट्रांसपेरेंट सेल्यूलोइड मटेरियल का बना होता है। उसका शेप सर्कुलर या सेमी सर्कुलर होता है और इसका यूज है डिटरमाइन द ग्रेडेशन ऑफ द डिग्री व्हेन मेजरिंग आर्क, एंगल एंड सर्कल। यानी कि कोई एंगल और सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम प्रोटेक्टर का यूज कर सकते हैं। बाद में है सेट ऑफ स्केल। सेट ऑफ स्केल यानी कि किसी भी ड्राइंग को रिड्यूस्ड साइज और एनलार्ज्ड साइज में ड्रॉ करना। ये जनरली कार्डबोर्ड और प्लास्टिक के मटेरियल में बना होता है और ये 8 स्केल के सेट में मिलता है, यानी कि M1 to M8 जो यहाँ पे टेबल में मैंने दिखाया है, और अलग अलग टाइप के स्केल है वो भी यहाँ पे दिखाए गए हैं। और इसका यूज होता है मेक द फुल साइज, रिड्यूस्ड साइज और इनलार्ज साइज ड्राइंग कन्वीनियंटली डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड दैट ऑफ द ड्राइंग शीट। देन नेक्स्ट रहेगा फ्रेंच कर्व। इसका उपयोग अंकित बिंदुओं से कर्व लगाने के लिए किया जाता है जो प्लास्टिक और ट्रांसपेरेंट सेल्यूलोइड और वुडन मटेरियल में मिलता है, जिसका यूज हम ड्राइंग इरेगुलर कर्व्स आर नाइदर सर्कल और सर्कुलर आर्क, यानी कि जो पूरा सर्कल भी नहीं है और पूरा आर्क भी नहीं है, ऐसे सब ड्राइंग बनाने के लिए हम फ्रेंच कर्व का यूज कर सकते हैं। बाद में है स्टेंसिल। जैसे कि आप जानते हो, टू राइट द नंबर एंड वर्ड्स नीटली एंड यूनिफॉर्मली एट द फास्टर रेट, यानी कि अच्छी तरह से अच्छे अंकों या नंबर्स और वर्ड्स को स्पष्ट तरीके से ड्रॉ करने के लिए और एक ही साइज में ड्रॉ करने के लिए हम स्टेंसिल का यूज करते हैं। जनरली वो प्लास्टिक और ट्रांसपेरेंट सेल्यूलोइड मटेरियल में मिलता है, कई बार वो वुडन मटेरियल भी होता है। अब हम बात करेंगे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की। रेखाओं तथा कर्व्स को बांटने के लिए या स्केल की लंबाई नाप कर उसे ड्राइंग में लगाने के लिए डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है और ऐसे अलग अलग प्रकार के सभी इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में दिए गए हैं, जिसके हिसाब से ड्राइंग बनाना एकदम इजी रहता है। उसे हम ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स कहते हैं। बाद में हम डिवाइडर की बात करेंगे। आप सब जानते हो जैसे डिवाइडर है, उसका यूज है डिवाइडिंग द कर्व और स्ट्रेट लाइन इनटू द एनी नंबर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स, यानी कि इक्वल पार्ट करने के लिए हम डिवाइडर का यूज करते हैं। दूसरा है सेटिंग द डायमेंशन फ्रॉम द स्केल टू द ड्राइंग, और थर्ड रहेगा ट्रांसफरिंग द डायमेंशन फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ द ड्राइंग टू द अनदर पार्ट, यानी कि कोई एक ड्राइंग में से आप एक लाइन का मेजरमेंट डिवाइडर के यूज से ले सकते हो और उसको दूसरी शीट पे भी आप ड्रॉ कर सकते हो। देन नेक्स्ट रहेगा लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, यानी कि हम कौन कौन से इक्विपमेंट यूज करते हैं फॉर द इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो जनरली देयर आर द टू टाइप्स, फर्स्ट रहेगा कंप्यूटर और दूसरा रहेगा ड्राफ्टिंग मशीन यानी कि मैनुअल। तो कंप्यूटर में मॉनिटर, बेस यूनिट, कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर रहेगा और ड्राफ्टिंग मशीन में ड्राइंग बोर्ड, उसके ऊपर लगा होगा मिनी ड्राफ्टर और उसके ऊपर लैंप भी लगाया होगा जिसकी मदद से आप अच्छे से ड्राइंग कर सकते हो। ये है प्लॉटर मशीन। प्लॉटर मशीन है जो A1 साइज का रहता है, जिसमें हम अलग अलग टाइप के मैप्स की प्रिंट निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ मटेरियल्स यूज्ड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग।
यानी कि ट्रेनिंग के दरमियान हम कौन कौन से मटेरियल यूज करते हैं, तो वो होता है हमारा पेपर और सीट, दूसरा रहेगा पेंसिल, थर्ड है रबर और फोर्थ है फास्टनर। अब हम वन बाय वन जानेंगे। पहला है ड्राइंग पेपर और सीट। यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जिसमें डेजिग्नेशन और उसकी फुल साइज और उसकी ट्रिम साइज यहाँ पे दी गई है, बराबर है। तो हम पहले बात करेंगे A0 सीट के बारे में और A0 पेपर के बारे में। तो उसकी ट्रिम साइज है 841 मल्टीप्लाई बाय 1189 mm और उसकी अनट्रिम साइज है, यानी कि जिसको काटा नहीं गया है, ऐसी साइज है 880 मल्टीप्लाई बाय 1230। देन A1 सीट की साइज है, A2 है, A3, A4 और A5। जनरली हम A4 साइज की प्रिंट निकालते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट करने के लिए हम A4 साइज की पेपर का यूज करते हैं, जो ट्रिम रहता है, उसका डायमेंशन होता है 210 मल्टीप्लाई बाय 297 mm। अब हम इसके जो महत्व के टॉपिक है उनके बारे में जानेंगे। एरिया ऑफ A0 ड्राइंग सीट इज 1 स्क्वायर मीटर, यानी कि हम A0 सीट कंसिडर करते हैं तो उसका एरिया होता है 1 स्क्वायर मीटर। दूसरा पॉइंट है A2 साइज सीट मोर कन्वीनियंट फॉर द ड्राइंग पर्पजेज, यानी कि जनरली ड्राइंग पर्पज के लिए इन ITI और इन सिविल इंजीनियरिंग कॉलेजेस इंजीनियरिंग ड्राइंग का ड्राइंग ड्रॉ करने के लिए हम कौन सी सीट यूज करते हैं, तो A2 साइज की सीट हम यूज करते हैं। और विड्थ टू लेंथ रेशियो ऑफ ड्राइंग सीट इज 1/√2। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे पेंसिल की। जैसे कि हम जानते हैं कि पेंसिल किसी भी ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। जो अलग अलग टाइप की पेंसिल होती है उसके ग्रेड से हिसाब से उसका नाम दिया जाता है। तो पहले तो हम देखते हैं बी ग्रेड। बी यानी कि होता है डिग्री ऑफ सॉफ्टनेस, एच होता है डिग्री ऑफ हार्डनेस, बराबर है। तो उसके हिसाब से बी, 2B, 3B और 4B, यानी कि सॉफ्ट पेंसिल के ग्रेड होंगे बी, 2B, 3B और 4B, और हार्ड पेंसिल के ग्रेड होंगे 4H, 5H एटसेट्रा। और इन दोनों का कंबाइन यानी कि हार्डनेस और सॉफ्टवेयर मीडियम रहे तो वो होगी पेंसिल हमारी SB, H और 2H। इन दोनों को हम अलग तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे कि H मीन्स होता है हार्ड, यानी कि उसका पॉइंट रहेगा हार्ड, और B का पॉइंट रहेगा सॉफ्ट, यानी कि वो डार्क लाइन ड्रॉ करने के लिए हम B पेंसिल को यूज कर सकते हैं, और H को एक पतली सी सिंगल लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब हम महत्व के जो टॉपिक्स है उसके बारे में बात करेंगे। Nowadays, the mechanical clutch pencil is preferred by profession of craftsmen. जनरली अभी टेक्नोलॉजी का जमाना है तो अभी मैकेनिकल क्लच पेंसिल का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। SB पेंसिल इज यूज्ड फॉर द फ्री हैंड स्केचिंग। जब हम कोई भी ड्राइंग्स को फ्री हैंड स्केच करते हैं तब हम HB पेंसिल का यूज करेंगे। बाद में उसको शेडिंग करना है तो हमें सॉफ्ट पेंसिल की जरूरत रहेगी, तो हम B ग्रेड की पेंसिल को यूज करेंगे। H ग्रेड की पेंसिल है H फॉर आउटलाइंस, विजिबल लाइन, फिनिशिंग, डायमेंशनिंग, लेटरिंग और एरो। जिसमें हमें शार्पनेस चाहिए उसमें हम H पेंसिल यूज करेंगे, और 2H का यूज हम कंस्ट्रक्शन लाइन, डायमेंशन लाइन, सेंटर लाइन और सेक्शन लाइन के लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट है रबर, उसको हम इरेजर भी बोल सकते हैं, और वो है सॉफ्ट पेंसिल इरेज्ड फॉर आइडियल फॉर इरेजिंग द पेंसिल मार्क, यानी कि पेंसिल से ड्रॉ किए गए किसी भी गलत चीज को मिटाने के लिए हम इरेजर का यूज करते हैं। बाद में नेक्स्ट रहेगा फास्टनर। फास्टनर यानी कि ड्राइंग बोर्ड पे जब ड्राइंग शीट लगाते हैं तो ड्राइंग शीट को फिक्स करने के लिए जो भी चीज को यूज करते हैं उसे हम फास्टनर बोलते हैं। तो वो होता है थंब पिन्स होती है, या तो सेलोटेप रहता है, या तो फोल्ड बैक गैप स्प्रिंग क्लिप रहती है, बराबर है। तो यहाँ पे दिखाया गया है, पिन भी दिखाई गई है, सेलोटेप है और क्लिप भी दिखाई गई है। क्लिप नाउडेज जनरली हम क्लिप और सेलोटेप का यूज करते हैं, बिकॉज पिन का यूज करने से सीट में होल हो जाता है जिससे सीट खराब होती है, इसलिए जनरली हम सेलोटेप और क्लिप का यूज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।